Assalamualaikum everyone. Welcome back to OSEI Vocabulary channel. OSEI Vocabulary लाया है आपके लिए अंग्रेजी ग्रामर मुकम्मल कोर्स जो कि है लेक्चर की सूरत में। अगर आपको इस लेसन का PDF चाहिए तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और हमारे साथ लगातार इंग्लिश सीखने के लिए जल्दी से कर दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब और साथ ही करें बेल आइकन पे क्लिक ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 7 में हम आपको सिखाएंगे एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस। What is an active voice? In an active form, the subject acts. An active voice is a sentence in which a verb shows that subject does an action. Active voice ऐसा sentence है जिसमें subject act करता है। For example, she opens the door. She opens the door. In passive voice, the action is done by someone. Passive voice is the sentence in which the form of verb shows that an action is done to the subject. जबकि passive voice में object यानी कि action जिस पे हो रहा होता है वो काम करता है। For example, इसमें by का word use होगा। मैंने आपको active voice की example दी, she opens the door. इसका passive voice बनेगा the door is opened by her. The door जोन सा है वो start पे आ जाएगा और she जोन सा है वो last पे चला जाएगा। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस को हम 3 फॉर्मूलाज लगा के बना सकते हैं। पहला जोन सा है वो सिंपल सेंटेंसेस के लिए होता है। सिंपल यानी कि प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल और फ्यूचर सिंपल, जिसके एक्टिव वॉइस में आता है सब्जेक्ट शी, वर्ब ओपन्स, ऑब्जेक्ट द डोर। और इसका पैसिव वॉइस हम बनाते हैं ऑब्जेक्ट यानी कि द डोर, हेल्पिंग वर्ब इज, आर, वाज, वर, विल, शैल। वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन, बाय और शी को हम लास्ट में चेंज करके इसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगाएंगे जो कि है हर। तो पैसिव वॉइस बनेगा द डोर इज ओपन्ड बाय हर, शी ओपन्स द डोर इज ओपन्ड बाय हर। अब हम इसी एग्जांपल के साथ सीखेंगे कि परफेक्ट टेंसेस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट में कैसे एक्टिव को पैसिव में चेंज करते हैं। इसमें हम लगाएंगे पहले सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव जो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन्ड और ऑब्जेक्ट द डोर, शी हैज ओपन्ड द डोर। इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, द डोर स्टार्ट पे आ जाएगा जो कि है ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव और हम इसके हेल्पिंग वर्ब के साथ लगाएंगे बीन, BEEN बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म उसके साथ बाय और सब्जेक्ट जो है वो लास्ट पे चला जाएगा। द डोर हैज बीन ओपन्ड बाय हर। अब हम इसके कॉन्टिन्यूस का फॉर्मूला देखेंगे। सब्जेक्ट शी, हेल्पिंग वर्ब इज, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ओपन साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, शी इज ओपनिंग द डोर। इसको हम पैसिव वॉइस में इस तरह चेंज करेंगे, द डोर ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे, हेल्पिंग वर्ब इज, इसके साथ लगाएंगे हम बीइंग, BEING बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और सब्जेक्ट, द डोर इज बीइंग ओपन्ड बाय हर। तो ये तीनों फॉर्मूलाज हम सिंपल, परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस टेंसेस में लगाकर एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोनाउंस को कैसे चेंज करेंगे। अब यहाँ देखें कि प्रोनाउंस को एक्टिव में पैसिव कैसे चेंज करते हैं। एक्टिव में आई को पैसिव में बाय मी यूज करेंगे, वी को हम चेंज करेंगे बाय अस, यू को बाय यू, ही को बाय हिम, शी को बाय हर, इट को बाय इट और दे को बाय देम करके हम यूज करेंगे। अब बात करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की एग्जांपल्स अकॉर्डिंग टू 8 टेंसेस। हम इन 8 टेंसेस के अकॉर्डिंग एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं, जिनमें है प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल की एग्जांपल्स चेक करेंगे, जिसमें है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन क्या है, जो बात करता है। सेकंड पर्सन क्या है, जिससे बात हो रही होती है। और थर्ड पर्सन क्या है, जिसके बारे में बात हो रही होती है। फर्स्ट पर्सन का एक्टिव वॉइस होगा आई फिनिश द वर्क। इसका फॉर्मूला हम पहले ही बता चुके हैं। इसका पैसिव वॉइस होगा द वर्क इज फिनिश्ड बाय मी, द वर्क इज फिनिश्ड बाय मी। सेकंड पर्सन की एग्जांपल चेक करते हैं, यू फिनिश द वर्क इज फिनिश्ड बाय यू, the work is finished by you. Third person की, he finishes the work is finished by him.
नंबर सेकंड इज पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में, और पैसिव वॉइस में हम वाज या वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर इसका सेंटेंस बनाते हैं। फर्स्ट पर्सन की एग्जांपल चेक करते हैं। आई फिनिश्ड द वर्क। पैसिव वॉइस, द वर्क वाज फिनिश्ड बाय मी। सेकंड पर्सन, you finished the work, the work was finished by you. Third person, she finished the work was finished by her. Future simple. फ्यूचर सिंपल में हम shall और will के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं एक्टिव वॉइस में। इसका पैसिव वॉइस हम will be के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाकर बना सकते हैं। फर्स्ट पर्सन यानी कि we shall finish the work will be finished by us. सेकंड पर्सन की एग्जांपल, you will finish the work will be finished by you. थर्ड पर्सन की एग्जांपल देखते हैं। they will finish the work will be finished by them. नंबर 4 is present continuous. अब continuous का फॉर्मूला भी हम आपको बता चुके हैं कि are और ing वाले वर्ब को हम चेंज करेंगे हेल्पिंग वर्ब is are, being और वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ। इसके फर्स्ट पर्सन की एग्जांपल देखते हैं। we are playing the ball, the ball is being played by us. Second person की example, you are playing the ball is being played by you. Third person की example, they are playing the ball is being played by them. Number 5 is past continuous. Past continuous में सिर्फ helping verb change होगा, फार्मूला वही रहेगा, was और were आ जाएगा is और am की जगह। First person की example है I was playing the ball, जिसका पैसिव वॉइस होगा the ball was being played by me. सेकंड पर्सन की एग्जांपल देखते हैं। You were playing the ball was being played by you. थर्ड पर्सन की एग्जांपल देखते हैं। She was playing the ball was being played by her. अब चलते हैं परफेक्ट टेंसेस की तरफ। इसका फॉर्मूला भी हम बता चुके हैं, तो डिस्कस करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के एक्टिव और पैसिव को अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन, I have played the ball। अब have played को हम पैसिव वॉइस में करेंगे have been played, लेकिन यहाँ पे the ball है तो the ball के साथ have नहीं आएगा, इसके साथ हम लगाएंगे has। The ball has been played by me. Second person, you have played the ball has been played by you. अब has या have को हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेंगे। She has played the ball has been played by her. पास्ट परफेक्ट में सिर्फ had चेंज होगा, बाकी फॉर्मूला वही रहेगा। एक्टिव वॉइस होगा I had played the ball, पैसिव वॉइस the ball had been played by me. सेकंड पर्सन, you had played the ball, पैसिव वॉइस होगा the ball had been played by me. सेकंड पर्सन, you had played the ball, पैसिव वॉइस the ball had been played by you. थर्ड पर्सन, she had played the ball, पैसिव वॉइस the ball had been played by her. लास्ट टेंस होगा एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की एग्जांपल का फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट का फॉर्मूला भी सेम होगा, लेकिन इसमें हम हेल्पिंग वर्ब चेंज करेंगे will और shall। इसका फर्स्ट पर्सन की एग्जांपल्स होंगी I shall have played the ball will have been played by me. You will have played the ball will have been played by you. थर्ड पर्सन की एग्जांपल देखते हैं। She will have played the ball will have been played by her. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा। Stay tuned for more interesting videos.